नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमर से एक दर्द उठता है और सीधा पैर तक चला जाता है? अगर हाँ, तो ऐसा महसूस करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी को साइटिका कहते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये जो दर्द है जो कमर से शुरू होकर नीचे पूरे पैर में महसूस होता है, आखिर ये है क्या? चलिए इस सवाल के जवाब को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, साइटिका अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये तो बस एक लक्षण है, एक सिग्नल जो ये बताता है कि शरीर की सबसे लंबी नर्व यानी साइटिक नर्व कहीं दब रही है या उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, तो ये पता कैसे चले कि जो दर्द हो रहा है वो वाकई सियाटिका ही है? आइए अब इसके कुछ खास संकेतों और लक्षणों पर नजर डालते हैं। देखिए, साइटिका का दर्द हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी को यह हल्का सा दर्द लगता है जो कमर से पैर तक जाता है, तो किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली का झटका लगा हो। साथ ही पैर में सुन्नपन या झुंझुनी भी हो सकती है। और हाँ, एक आम बात यह है कि खांसने, छींकने या ज्यादा देर बैठने से ये दर्द अक्सर बढ़ जाता है। तो अच्छी खबर यह है कि अगर लक्षण पहचान लिए हैं तो इलाज की तरफ भी बढ़ा जा सकता है, और इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल होता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी का काम सिर्फ दर्द कम करना नहीं है, ये असल में समस्या की जड़ पर काम करती है। ये उन मसल्स को मजबूत बनाती है जो हमारी रीढ़ को सपोर्ट देती हैं और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर उस नर्व पर से दबाव हटाने में मदद करती है। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है कि गर्म सिकाई करें या ठंडी, तो इसका एक सीधा सा नियम है। जब दर्द नया नया हो यानी पहले 48 घंटों में, तो सूजन कम करने के लिए ठंडी सिकाई करनी चाहिए और उसके बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए गर्म सिकाई का इस्तेमाल करें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कई तरह की तकनीकें होती हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी, जिसमें वो हाथों के इस्तेमाल से जॉइंट्स की मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी, जैसे टेंस मशीन, दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकती है। और सबसे जरूरी, वो कोर मसल्स यानी पेट, कूल्हे और पीठ की सही मांसपेशियों को मजबूत करने पर फोकस करते हैं। फिजियोथेरेपी के साथ साथ कुछ खास एक्सरसाइज हैं जिन्हें घर पर करके भी काफी राहत मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें, और अगर एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी तेज दर्द महसूस होना तो फौरन रुक जाएं। अपने शरीर की सुनना सबसे जरूरी है। तो पहली एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसमें बस पीठ के बल लेटना है और धीरे धीरे अपने एक घुटने को छाती की तरफ खींचना है। इसे करीब 20-30 सेकंड तक होल्ड करें। इससे पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है। अगली स्ट्रेचिंग है पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। ये उसे गहरी मसल को टारगेट करती है जो कई बार साइटिक नर्व को दबा देती है। इसके लिए एक पैर को दूसरे घुटने पर रखकर 4 जैसा शेप बनाना है और फिर नीचे वाले पैर को अपनी तरफ खींचना है। आपको अपने हिप्स में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। अब बात करते हैं मसल्स को मजबूत बनाने की। इसके लिए बर्ड डॉग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अपना एक हाथ आगे और उसका उल्टा पैर पीछे की तरफ सीधा फैलाना है, और इस दौरान पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज कोर मसल्स को मजबूत करती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में ब्रिजिंग। ये हिप्स और लोअर बैक की मसल्स के लिए बेहतरीन है। बस पीठ के बल लेटकर अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है जब तक कि कंधे और घुटने एक सीधी लाइन में ना आ जाएं। देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी हैं, पर हमारी रोजमर्रा की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीके यानी पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जैसे ऐसी कुर्सी पर बैठें जो पीठ को सपोर्ट दे, या कोई भारी सामान उठाते समय हमेशा घुटनों को मोड़ें, कमर को नहीं। ये छोटी छोटी आदतें रीढ़ को फालतू के तनाव से बचाती हैं। और हाँ, जितना ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। स्क्रीन पर दिख रही ये कुछ आम गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और जिससे साइटिका का दर्द बढ़ सकता है। जानते हैं, हमारे खानपान का भी इस पर सीधा असर पड़ता है। हल्दी और अदरक जैसी चीजें शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती हैं। वहीं अगर वजन सही रखा जाए तो रीढ़ पर दबाव कम पड़ता है। और हाँ, रोज थोड़ा टहलना या स्विमिंग करना भी बहुत फायदेमंद है।
आखिर में चलिए उन गंभीर चेतावनी संकेतों पर बात करते हैं, मतलब वो रेड फ्लैग्स जिन्हें देखकर हमें तुरंत डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, जैसे बहुत तेज दर्द जो कम ही नहीं हो रहा हो, पैर में अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए या फिर ब्लैडर पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमारा शरीर हमें लगातार सिग्नल देता है, क्या हम उसे सुन रहे हैं? साइटिका का दर्द भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर हम इसे समझें, सही एक्सरसाइज और आदतें अपनाएं और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने से ना हिचकिचाएं, तो दर्द मुक्त जीवन की तरफ ज़रूर बढ़ा जा सकता है।